नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। यानी जहां तक किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम की बात करें, तीसरे नियम की बात करें तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे आप किसी को मारे हैं तो उसको चोट लगा तो आपको भी चोट लगेगा। यानी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो, जितना न्यूटन के बल से उसको मारे हैं उतने न्यूटन के बल से आपको भी चोट लगा है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। दूसरा बात कि बल हमेशा जोड़े में होता है। बल हमेशा जोड़े में होता है। तीसरा कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है। अलग अलग वस्तु पर लागू होता है। दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है और विपरीत दिशा में। विपरीत बोले न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बल हमेशा जोड़े में होता है और क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है और दोनों विपरीत दिशा में लागू होता है। क्रिया आगे होगा तो प्रतिक्रिया पीछे होगा, यानी विपरीत दिशा में लागू होता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। पहला ऑप्शन है कि बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बल दो निकाय पर लागू होता है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर होता है। यानी पहला गलत है। दूसरा कि बल एक ही निकाय पर लागू होता है और विपरीत दिशा में। बल दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है और विपरीत दिशा में, एक वस्तु पर नहीं, यानी ये भी गलत है। तीसरा है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है और विपरीत दिशा में। यानी ये आंसर क्या है, सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो गति के नियम की बात करें, गति के नियम की बात करें तो गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए थे और ये तीन नियम दिए थे और ये अपने किताब में 1687 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, जिस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। गति के नियम की बात करें तो न्यूटन साहब ने दिए थे और ये तीन नियम दिए थे। कब दिए थे, 1687 ईस्वी में अपने किताब में प्रकाशित किए थे। उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। अब देखिए क्वेश्चन है कि गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो गति के तीन नियम न्यूटन साहब के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो गति के तीन नियम प्रतिपादित किए गए थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, तीन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था। 1687 ईस्वी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। फिर सेम सेम क्वेश्चन है, तो गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, न्यूटन साहब ने, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। कल हम आपको बताए थे कि संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर ये समानुपाती होता है बल के, और ये न्यूटन के दूसरा नियम है। देखिए किस ऑप्शन में है, बल। संवेग में परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होता है, तो बल के समानुपाती होता है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का दूसरा नियम है कि संवेग में परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। देखिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, ये गलत है। दूसरा, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान रहेगी, ये भी गलत है। तीसरा, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाए। चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, ये सही है। बोले गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, तो हम आपको बोले कि संवेग में परिवर्तन का दर,
तो संवेग में परिवर्तन, गति में परिवर्तन होगा तो किस में परिवर्तन होगा? संवेग में परिवर्तन होगा, यानी गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ये सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा एक यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। तो बस अचानक रुकता होगा तो आप फील किए होंगे आगे की ओर झटका लगता है, ना कि पीछे की ओर, यानी ये आंसर क्या है? गलत है। हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, यानी ए क्या है? गलत है। जब बस रुकती है तो पीछे की ओर नहीं आगे की ओर झटका लगता है, और जब बस अचानक चलती है तब पीछे की ओर झटका लगता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डैश कहा जाता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर क्या? बल का सूत्र प्राप्त होता है m इंटू ए, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? आप दोनों बगल 1 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 1 से, तो यहाँ भी 1 से, और यहाँ भी 1 से। तो 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? 1 न्यूटन, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 न्यूटन। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो आप क्रिकेट देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि जब कैच लेता है क्रिकेट खिलाड़ी तो अपने हाथ को पीछे खींचता है। हाथ को इसलिए पीछे खींचता है ताकि चोट कम लगे। अब देखिए किस ऑप्शन में है कि चोट कम लगे। पहला ऑप्शन है क्योंकि वह घबरा गया, नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इसे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी नहीं, चोट कम लगे इसलिए हाथ को पीछे खींचता है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि ये लंबे समय तक कम बल का अनुभव करना चाहता है, लंबे समय तक कम बल का अनुभव करना चाहता है जिससे चोट कम लगे, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा, यानी जिसका गति ज्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, जिसका गति कम होगा उसका गतिज ऊर्जा कम। तब बंदूक से गोली चलता है, गोली का गति ज्यादा होता है इसलिए गोली का गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, और बंदूक पीछे की ओर कम जोर से धक्का मारता है इसलिए बंदूक का गतिज ऊर्जा कम। देखिए पहला ऑप्शन है गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होता है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है गोली की गतिज ऊर्जा से कम, यह सही है, यानी बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। एक ऑप्शन है आवेग, आवेग की बात करें तो बल और समय के गुणनफल को आवेग करते हैं, बल और समय के गुणनफल को आवेग। दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल। देखिए किस ऑप्शन में है? बल, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। पहला ऑप्शन है कि रॉकेट का लॉन्च करना, रॉकेट का लॉन्च करना, रॉकेट जब लॉन्च करता है तो क्रिया नीचे होता है और प्रतिक्रिया ऊपर, तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी रॉकेट का लॉन्च करना न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन है कि बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, तो बस अचानक चलता है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, ये न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। तीसरा ऑप्शन है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाता है, जब आप पैडल चलाना बंद करते हुएगा तो देखिएगा कि साइकिल धीरे होना शुरू हो जाता है, ये घर्षण के कारण होता है। चौथा ऑप्शन है तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, तो पीछे की ओर इसलिए ले जाता है ताकि चोट कम लगे, और चोट कम लगेगा न्यूटन के कौन सा नियम? न्यूटन के द्वितीय नियम। और हमसे पूछ रहा था तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो रॉकेट का लॉन्च करना क्या होगा? तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो नाव पर जब आप उतरिएगा तो आप आगे जाइएगा, नाव पीछे जाएगा, यानी क्रिया आगे प्रतिक्रिया पीछे होगा, क्रिया प्रतिक्रिया फिर से आए तो न्यूटन का कौन सा नियम? तृतीय नियम, यानी इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन के
तृतीय नियम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? अभी बताया कि रॉकेट का लॉन्च करना न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, क्या कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है जिससे रॉकेट लॉन्च कर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के रूप में दिया गया कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जितना आगे क्रिया होगा प्रतिक्रिया उतने पीछे होगा, यानी जितने न्यूटन के बल से किसी को आप मारे हैं उतने न्यूटन के बल से आपको भी चोट लगा, यानी न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो तृतीय नियम का। देखिए किस ऑप्शन में है तृतीय नियम? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या करता है कि जब बस अचानक चलता है तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की तरफ गिर जाता है। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कौन सा प्रथम नियम, कौन सा द्वितीय नियम, कौन सा तृतीय नियम, जिससे कि आप छांट सकते हैं, वो आपको हम ट्रिक बताए थे। अब जाके पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाइए और उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चले जाएगी, चाहे कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, गोली आगे गया है, बंदूक पीछे धक्का मारा है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुआ है, कौन सा नियम? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। देखिए किस ऑप्शन में तृतीय नियम? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में किस स्थितियों पर लागू होता है? पहला ऑप्शन है कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, तो नदी के किनारे कूदेगा, क्रिया आगे हुआ तो नाव किधर जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, यानी ये आंसर क्या है? सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।